हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक न्यू वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम कुछ और एडवांस तरह के ब्लॉक्स को जानने वाले। बेसिकली अगर मैं बता दूं आपको, जैसे कि मेरे पास आपकी सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है आई थिंक ये जो है यहाँ पे मोस्टली जो है लास्ट एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक्स जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आज के। बाकी इसके बाद जो कुछ कुछ ब्लॉक्स के इन्वर्जन केसेस है जो मैं आपको बताऊंगा, मतलब सीखने लायक है, बस उसको सीखने पे फोकस करना चाहता है। ठीक है, और वो एक एज अ पीओ या डायरेक्शन के लिए आपको हेल्प करेंगे जो नेक्स्ट में। बाकी जो है कुछ ब्लॉग्स है जो मेरे खुद के है, वो जो है मेवन की कॉन्सेप्ट्स में जो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये जो है ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स है। कब? ट्रेंडिंग मार्केट में। एक ब्लॉक है जो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा काम का है। जब मार्केट पुल बैक लेता ही नहीं है, कंटिन्यू रन करता रहता है, रन करता रहता है, रन करता रहता है, तब के लिए। और एक जो है आपको पूरे होल सीरीज के अंदर कभी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता ही नहीं है, तब वहाँ पे कौन सा ब्लॉक को सेलेक्ट करना है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे एक डमी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो डमी स्ट्रक्चर है, इसका जो फर्स्ट ब्लॉक का जो नाम है, रियल चार्ट पे भी देखेंगे अभी भी, ये जो है यहाँ पे आपका एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अभी एडवांस्ड क्यों है इसको समझना, एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक है। अब एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक की क्राइटेरियाज क्या क्या है उसे समझो। देखो, मार्केट कभी कभी ऐसे रन करता है, तो कई बार यहाँ पे हमको ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र नहीं आते या फिर वैल्यू गैप्स नज़र नहीं आते। ठीक है, मतलब वो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक्स प्रॉपर नज़र नहीं आता जो एफवीजी के साथ हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको एक केस लेके, ये वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा एक केस है मेरे पास जिसमें ये एक ब्लॉक आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एफपीसी नज़र नहीं आएगा, कोई एफपीसी नहीं है इसके अंदर, सब मिटिगेटेड है। बट एक चीज़ नोटिस करना, ये कंटिन्यू ट्रेंड है, बाइंग का ट्रेंड। मार्केट वापस आता है, इसी एरिया को हिट करता है एंड देन बाउंस करता है। जबकि यहाँ पे एक प्रॉपर एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरियाज क्या क्या है कि एक मार्केट जो है आपका एक डायरेक्शन में हो, और डायरेक्शन में हो के जो है वहाँ पे जैसे बाइंग डायरेक्शन में, तो बाइंग डायरेक्शन में जो भी सेलिंग कैंडल क्रिएट होगी, यहाँ पे कंडीशंस, एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, गुड स्प्रेड होना चाहिए। स्प्रेड मतलब बॉडी होती है उसकी, एक अच्छा स्प्रेड होना चाहिए उस कैंडल का। और वो कैंडल जो है, जैसे ये स्प्रेड वाली कैंडल बनी, ये सेल कैंडल बनेगी, स्प्रेड वाली कैंडल, और ये वापस किसी भी सेलिंग कैंडल से मिटिगेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये वापस किसी भी सेलिंग कैंडल से टैप हो जाती है यहाँ पे, तो फिर ये जो है एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये थोड़ा एडवांस ब्लॉक है तो मैं आपको सिंपल तरीके से ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो इसके जैसे क्राइटेरियाज मैंने क्या क्या बताया आपको, कि एक एफवीजी नहीं होगा। ठीक है, एफवीजी होता ही नहीं है उनके अंदर, और एक जो है बड़ी स्प्रेड कैंडल होगी, एक अच्छी और बड़ी स्प्रेड कैंडल है ये कैंडल। ठीक है, अच्छी बॉडी वाली कैंडल है, और एक बाइंग लेग के अंदर होगी, और उसको वापस किसी भी बाइंग कैंडल जो है कोई भी सेलिंग कैंडल टैप नहीं करेगा। मतलब बाइंग कैंडल्स तो जैसे यहाँ पे ये देखोगे आप, ये एक ब्लॉक है, बाइंग कैंडल्स टैप करे, बाइंग कैंडल्स टैप करे, बट कोई सेलिंग कैंडल टैप किया नहीं किया इसको। तो ये क्राइटेरिया बनता है एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक का। जो ये वाला एक ब्लॉक है वो एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक, AOB, इससे हम इसको डिनोट करते हैं AOB से। ये क्या है AOB? एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये बहुत सारे क्राइटेरिया जो है आपके फॉरेक्स में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में भी, खासकर हर मार्केट में ये बनते हैं। बिटकॉइन में भी बहुत सारे बने मैं बताऊंगा, बैंक निफ्टी में भी बने हैं बताऊंगा, गोल्ड के अंदर भी बनते हैं बहुत सारे क्राइटेरियाज। ऐसे ये हर मार्केट में बनते हैं मोस्टली। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो है ध्यान रखना, जो सेलिंग कैंडल्स होते हैं वही आपके बाइंग ट्रेंड के अंदर पीओएस होते हैं, और जो सेल ट्रेंड के अंदर जो बाइंग कैंडल्स होती है वही आपकी पीओई होती है एक्चुअली के अंदर। वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको नजर आते हैं, बट वहाँ पे कोई ना कोई बायर ट्रैप हुआ होता है, तभी वो सेलिंग में आगे वर्क करता है, जब नहीं करता है। यहाँ पे कोई ना कोई सेलर ट्रैप हुआ है, इसलिए वापस यहाँ से बाइंग आई है, अदरवाइज नहीं आती यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे डाउन लेग का भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो चार्ट है, देख रहे हो। अब चार्ट में क्या है, मार्केट डाउन डायरेक्शन में आते इस तक बाइंग कैंडल क्रिएट की, बाइंग कैंडल क्रिएट हुई, कोई एफवीजी नहीं है। अब देखो एफवीजी होता तो हम क्या करते, इसको सिंपल ऑर्डर ब्लॉक वहाँ कर ही देते, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी भी नहीं।
अब यहाँ कोई एफवीजी नहीं है तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने जाएंगे नहीं, हम इसको या किसी और को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने लग जाएंगे, ठीक है। बट एक्चुअली जो ब्लॉक है वो ये वाली कैंडल है, बिकॉज क्यों, सेलिंग लेग है, एक बाइंग कैंडल है, वापस सेलिंग लेग। अब देखो ये एक बाय कैंडल है सेल लेग की, तो इसको वापस कोई बाय कैंडल टैप नहीं करना चाहिए। अगर ये बाय कैंडल कोई भी इसको टैप कर देती है तो वो जो है काम का नहीं रहेगा। कुल मिला के इसका एफवीजी या इसका जो पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे सेल कैंडल है तो इसके पेंडिंग ऑर्डर्स तब तक हिट नहीं होंगे तब तक जो है कोई इसको सेल कैंडल टैप ना करते। और ये जो बाय वाली कैंडल है ना, इसके पेंडिंग ऑर्डर्स तब तक कोई हिट नहीं होंगे जब तक इसको कोई बाय कैंडल टैप ना करते। यहाँ पे अगर कोई बाय कैंडल होती है इसको टैप करके फिर गिरता तो ये वर्केबल नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा क्या बना, एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक AOB, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे काम करते हैं। ये जो बना है आपके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बाय का, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सेल का। अब इसको रियल चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट स्ट्रक्चर में भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर है या कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक रैंडम है, मैं बड़े टाइम फ्रेम में बताऊंगा आपको, जैसे यहाँ पे रैंडम शो हुआ है तो इसको मैं पहले कवर कर देता हूँ। एक बाइंग लेग था, एक बाइंग होनी चाहिए कंटिन्यू। ट्रेंड आपको हमेशा देखना है, कोई डायरेक्शन के ब्लॉक देखो आप ट्रेंड के फेवर में देखो, ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश डायरेक्शन के ही ब्लॉक्स देखो, उसके अगेंस्ट में मत देखो, ये चीज़ बस ध्यान रखो। जैसे भी ब्लॉक देखो, कोई ब्लॉक देखो ट्रेंड के साथ में देखो, ठीक है। ये पहले यहाँ पे एक एफवीजी था, यहाँ पे इसका ध्यान रखना, एक एफवीजी था तो ये क्या एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक बना जो यहाँ काम कर गया, डबल टैप करके वापस वो टैप किया इसने कर गया। अब जैसे कि देखो मैं कुछ एडवांस क्राइटेरियाज में बड़े टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम्स में और 1 आवर में भी हो गए या बहुत सारे हो गए, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम में मोस्टली क्रिएट होते हैं, 1 मिनट में भी क्रिएट हो जाते हैं और 5 मिनट एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक की तरह। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसी टाइम फ्रेम में क्रिएट होंगे, किसी भी रैंडम टाइम फ्रेम में क्रिएट हो सकते हैं आपके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल थी बट ये एक हैमर टाइप या एक विक ज़्यादा एक्स्ट्रा कैंडल थी, एक प्रॉपर स्प्रेड वाली कैंडल हमको नहीं मिली। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ से वर्केबल किया, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्राइटेरिया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है वापस सेल कैंडल इसके यहाँ पे मिड में आ रही है तो ये सेल कैंडल काम कर गई यहाँ पे। अब कुछ और क्राइटेरियाज देखते, जैसे एक नॉर्मल है, अब यहाँ पे ये एक एडवांस्ड है पर इसको सेल कैंडल ने टैप किया, देखो ध्यान रखो यहाँ पे, देखो समझो, ये एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हुआ, बट इसको एक सेल कैंडल ने यहाँ पे टैप किया तो हमारे लिए एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये वर्केबल नहीं हुआ, ठीक है। स्प्रेड था इसके अंदर, एक ट्रेंड भी अच्छा चला, बट एक जो है यहाँ पे सेल कैंडल नहीं वापस सेल कैंडल को टैप किया तो हमारे लिए वर्केबल नहीं रहा। अब ये देखो यहाँ पे, अब अगर आप इसको देखने जाओगे ना तो ये है एक्चुअली हमारा एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक AOB, ठीक है। AOB क्यों, एक बाइंग लेग है कंटिन्यू और वापस कोई भी इसको सेल कैंडल टैप नहीं कर रहा है, एक बड़ी सी स्प्रेड है, एक बड़ी सी बॉडी है इस कैंडल की। अब मार्क करना चाहे तो इसे भी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ये भी एक है, बट जो एक्चुअली में जो यहाँ से बाइंग आने का रीज़न है वो ये कैंडल, एक बड़ी सी स्प्रेड कैंडल, बड़ी सी सेल कैंडल, क्योंकि इसमें सेलर स्टेप हुए यहाँ पे एंड देन टैप कब हुए, जब यहाँ पे सेलर स्टेप हुआ एंड देन बाइंग आई तब ये ट्रैप हो गए एंड देन वापस वो एक लिक्विडिटी का काम किया जो आगे जाके बाउंस का एक एरिया बना। तो इसकी वजह से ये AOB जो है वर्क किया है, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अप किया, ठीक है। ये एक प्रॉपर AOB है, ये वाला ब्लॉक एक प्रॉपर 100% जो है यहाँ पे AOB के क्राइटेरिया में आता है। कौन सा, ये वाला, ये देखो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मार्क करने जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन होंगे कि यहाँ पे कौन से ब्लॉक मार्क करो, कोई ब्लॉक तो नज़र ही नहीं आ रहा है मेरे को। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक AOB है, कोई FVG नहीं है, और ध्यान से देखोगे आप तो बाय कैंडल ही इसको टैप कराएंगे, सेल कैंडल नहीं है। अगर देखोगे तो ये सेल कैंडल में क्लोज होता है यहाँ पे, तो ये वर्थेबल नहीं रहता ब्लॉक, फिर ये कैंडल ये आगे जो भी बनता है उसको देखा जाता। ये कैंडल है प्रॉपर AOB का कैंडल है, यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं AOB हम, ठीक है। और इसको कोई सेलिंग कैंडल ने टैप नहीं किया, ट्रेंड कंटिन्यू, वापस टैप किया एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। और भी पीछे एग्जांपल, स्प्रेड भी देखना है, स्प्रेड को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि स्प्रेड वाली कैंडल में ही जो है यहाँ पे ट्रैप होंगे सेलर्स, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे पीछे भी जैसे ये वर्क कर गया, यहाँ पे क्या था, ये भी एक एडवांस्ड क्रिएट हुआ था, बट क्या हुआ, यहाँ पे इसको टैप किया, इन कैंडल्स ने, सेलिंग कैंडल ने टैप कर दिया है, बाय कंटिन्यू होती तो इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। चाहे कितनी भी बाय कैंडल्स आ जाए आगे, मतलब ये जैसे यहाँ कैंडल बनी, यहाँ कितनी भी बाय कैंडल्स आ जाए तो भी हम इसको ही काउंट करते हैं। बट अगर कोई सेल कैंडल्स ये ट्रैप कर दिया यहाँ पे इंस्टेंट तो फिर वो वर्केबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर ये जो नॉर्मल एक ऑर्डर ब्लॉक देखा जाएगा वो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देगा, अगर AOB को टेस्ट हुआ है तो वहाँ एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, वही आगे जाके काम करेगा, ठीक है। हर एक का रिलेशन है, रिलेशन से ही जो है यहाँ पे आगे से आगे क्रिएट होते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे देखो, ये एक बड़ा सा AOB है यहाँ पे, ये इस कैंडल, ये काउंटेबल कैंडल है ही नहीं क्योंकि ये नो बॉडी लेस कैंडल्स है यहाँ पे, तो इनको काउंट यहाँ पे
नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये AOB के लिए कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ऐसी ये बॉडीलेस कैंडल्स है सारी की सारी। ये क्या किया, यहाँ पे इसको टैप भी किया, तो किसने किया, ये सेल कैंडल होती यहाँ पे ये वाली कैंडल, तो ये वर्केबल नहीं था, इसको वापस यहाँ पे बाय कैंडल ने टैप किया, ठीक है, इसको यहाँ पे वापस बाय कैंडल ने टैप किया एंड देन वापस यहाँ पे AOB अच्छे तरीके से वर्क किया। ये देखो AOB, ठीक है, एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए जो बाय के बताए। अब मैं कुछ सेल लेग्स के भी देख लेता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम में या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। जैसे ये एक कैंडल है, बट ये बहुत, इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है, अगर ध्यान से देखो। वैसे ये भी काउंटेबल है, ठीक है, ये काम कर जाते हैं कई बार, यहाँ सेलिंग भी आई, बट ये हमारे लिए प्रॉपर हमारा एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। रीज़न, इसमें जो बॉडी होनी चाहिए थी बाइंग की वो नहीं है, वो ऐसी कैंडल्स में होती है। अगर मैं देखूँ तो ये वाली कैंडल्स जो है ढंग का एक AOB है, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग कैंडल्स ने वापस थोड़ा हिट किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इतना ढंग से नहीं रहा, बट इसकी वजह से ही यहाँ से मार्केट फॉल किया, अदरवाइज ये फॉल नहीं करता, ठीक है। अब जैसे ये तो यहाँ पे सिंपल एक ब्लॉक बन गया, वहाँ से फॉल किया आपका, ठीक है। और भी AOBs क्रिएट है, यहाँ पे ये एक नॉर्मल ब्लॉक से फॉल किया, ठीक है। पीछे देखिए तो ये AOB यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बट ये भी एक नॉर्मल ही है क्योंकि FVG है, और इसको आप AOB भी मानना चाहे तो AOB समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह से यहाँ पे फॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हुए हैं बायर्स, और वो फॉल किया मार्केट ट्रैप करके एंड देन वापस उस एरिया को टेस्ट करके देन मार्केट फॉल कर रहा है। ये AOB के कॉन्सेप्ट से AOB इसी तरीके से काम करता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में। कुछ इसके एग्जाम्पल जो है आपको बिटकॉइन में भी दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपने जो है नेक्स्ट चार्ट बने हुए हैं, ठीक है, इनको माइंड में रखना है क्योंकि वापस मेरे को बताना है आपको, ठीक है। तो BTC USDT का मैं जो यहाँ पे चार्ट ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे AOBs भी बहुत सारे क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, पहले के मैं यहाँ पे कुछ 1 हावरली टाइम फ्रेम्स में वगैरह चेक किए थे, तो हावरली टाइम फ्रेम्स में बहुत सारे मिलेंगे आपको, देखते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे सिंपल देखो, हर एक मार्केट जो रिएक्ट करता है ना हमेशा ब्लॉक से करेगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक से रिएक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। AOBs के क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए, AOBs जैसे ये यहाँ पे सेल कैंडल ने इसको थोड़ा सा दिक्कत दी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको नज़र में पकड़ में आ जाएंगे कि AOB कौन से है। जैसे ये वाला एक AOB है, ठीक है, ये वाला ब्लॉक एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करके मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके 62 से 64,400 तक गया, ठीक है। ये और भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, जैसे यहाँ पे और भी बैकग्राउंड्स में क्रिएट होंगे, यहाँ पे स्ट्रेंड्स में क्रिएट होते हैं। जैसे ये एक AOB था, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक एक AOB था, ये वाला। अब ये वर्क क्यों नहीं किया, कुछ रीज़न पीछे हाई टाइम फ्रेम का रीज़न होगा उसकी वजह से। अब पीछे कहीं ना कहीं काम किया होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रीज़न था अप ट्रेंड का, तो वो अप ट्रेंड को फॉलो किया। डाउन ट्रेंड का रीज़न हो तो डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है। वैसे ये तो चलो नॉर्मल, वैसे बाय लेग के अंदर सेल ब्लॉक से काम करते हैं ये, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल थे। बाकी यहाँ पे भी है, ये सेल कैंडल ने इसको डिस्टर्ब कर दिया हल्का सा। बाकी ये एक है, ये एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी वजह से ये बाउंस का ये रीज़न रहा है। अभी ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ बाउंस आया, अब वापस जो आगे भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करके जो बाउंस दिया है इसने, ठीक है। ये सब रोल जो है एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक का है। जैसे ये एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, एक आप नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठते तो, बट मार्केट ने किया ये इस सेल कैंडल, ये एक बड़ी सी सेल कैंडल, इसको टैप किया एंड देन मार्केट रिएक्ट किया, क्योंकि ये एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स बिटकॉइन में देखो, गोल्ड में देखो, गोल्ड में मैं अगला ब्लॉग बता दूंगा, ये भी गोल्ड में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। हावरली टाइम फ्रेम में देखो, 15 मिनट में देखो, और 5 मिनट में भी देखो तो भी वर्क करता है ये ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे वापस अपन बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट ब्लॉक का जो डमी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उस पर आ जाते हैं। हावरली टाइम फ्रेम में ही बना है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं जो आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे, ओके। 15 मिनट में था ये स्ट्रक्चर। अब ये थे जो आपके एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक जो आपको सही से अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओके। अब बहुत ज़्यादा डीप में भी है वो सारी चीज़ें, बट मेरे को एक बार मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे डालने हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब जो ये है आपके अगले एल्गोरिथमिक ब्लॉक, एल्गोरिथमिक स्पेलिंग तो सही होगी वैसे, ठीक है, एल्गोरिथमिक। अब जो एल्गोरिथमिक ब्लॉक कहो, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक कहो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। एल्गोरिथमिक ब्लॉक, ये एल्गोरिथमिक ब्लॉक कैसे क्रिएट होते हैं? बेसिकली ये जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं ना, एक ट्रेंडिंग मार्केट में, मैंने बताया ना कि एक ये जो ब्लॉक है आपकी हेल्प करेगा कि मार्केट एकदम सडनली रन कर रहा है, कहीं पुल बैक कर ही नहीं रहा है मार्केट, तो वापस एंट्री कैसे बनाए, तो उसमें एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जो है आपकी हेल्प करेगा
आपको वापस एंट्री दिलाने में। जो पिछला हमारा कौन सा था, जो हमने यहाँ पे एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक लर्न किया, ठीक है, वो किस लिए था एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक, कि हमारा पूरे एरिया में कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं रहा है, कहीं एफवीजी है ही नहीं, कोई पीओई मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, और मिल भी रहे तो वर्केबल नहीं ऐसा है, तो फिर वहाँ पे एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट पुल बैक कर ही नहीं रहा है, हर एक के क्राइटेरिया, हर एक के पॉइंट को समझना, क्योंकि ये मेजर इश्यूज रहे होंगे कि कहीं वो भी बना ही नहीं, कहीं पीओई बना ही नहीं, तो ट्रेड कैसे करें, तो वहाँ वो मिल गया। अब कहीं मार्केट वापस पुल बैक कर ही नहीं रहा है, भागे जा रहे हैं कंटिन्यू, तो उसमें क्या करें, तो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक को समझना एक बेसिक चार्ट है, इसको थोड़ा सा, चलो इसको मैं मैंने गोल्ड में साइड में इसका चार्ट इसलिए ओपन कर रखा है कि इसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये जो है एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है, आप देखते हो कि कभी न्यूज़ मूवमेंट आता है मार्केट में, मार्केट एकदम सडनली बाउंस करता है, या कभी कोई इवेंट होता है, या कभी एकदम सडनली मार्केट में बाइंग आती है, कोई सेशन लिक्विडिटी होती है गोल्ड में, या मार्केट ओपनिंग टाइम होता है बैंक निफ्टी वगैरह का, ठीक है, तो उस समय जो है यहाँ पे मार्केट में एक बड़ी सी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। वो 1 मिनट में भी अच्छे काम करते हैं। देखो ईओबी के लिए ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, 1 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो, शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए 1 मिनट, 1 M एंड 5M, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे मार्केट पुल बैक नहीं कर रहा है तो 1 आवर देखो, और उससे बड़ा है तो 1 डे देखो, इनके अलावा कहीं टाइम फ्रेम में नहीं जाना है। 1 आवर भी किस लिए, कि कोई 2 3 4 दिन हो गए मार्केट कहीं पुल बैक कर ही नहीं रहा है, तो वो हावरली बेस पे करेगा, उसमें एओबी पे ये अपना एओबी के एल्गोरिथमिक पे टैप करेगा एंड देन करेगा जब वो हावरली में अग्रेसिव मार्केट चल रहा है तब, ठीक है। बाकी 1 डे में तो करता ही है यहाँ पे एल्गोरिथमिक को फॉलो या एओबी को फॉलो, ठीक है। ये टाइम फ्रेम से ध्यान रखना आप। अब देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सडन बाउंसेस करेगा, ये मार्केट क्या क्या बाउंस, ये और भी जैसे समझ लो कि मार्केट ऐसे रन करेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट में एकदम सडन बाइंग आई, बाइंग बाइंग बाइंग, कंटिन्यू बाइंग, एंड देन देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे ब्लॉक के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजी है, फालतू ऐसे कोई क्रिएट नहीं है, हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, छोटा से छोटा। मार्केट कंटिन्यू भागता है रन करता है, तो मोस्टली जो पब्लिक होती है ना वो देखती है कि यार भाग तो गया, अब यार बाय करने की इच्छा नहीं होती, वो सेल की तरफ जाते हैं, उनको सेल का ट्रेड चाहिए कि वापस रिवर्सल मूव या डाउन साइड आए तो कैच कर सकें। तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी एक छोटी सी बेयरिश कैंडल बनती है ना बाइंग लेग के अंदर, तो वो उस पर शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट सेलर्स बनने की कोशिश करते हैं। जैसे बाइंग लेग बना, एक छोटी सी एक अच्छी स्प्रेड वाली एक सेलिंग कैंडल बन जाती है वहाँ पे, तो सेलर्स इन्वाइट हो जाते हैं, मार्केट वापस रन करती है, उसको ट्रैप करती है, एंड वही एरिया एक लिक्विडिटी पॉइंट बनता है जो आगे जाके वापस मार्केट का एक बाउंस एरिया बनता है, ठीक है। अब इसमें भी कोई एफवीजी की नीड नहीं है, एफवीजी हो तो भी चलेगा, एफवीजी नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब कंटिन्यू यहाँ पे रन किया मार्केट और एक सेल कैंडल क्रिएट हुई, वापस रन किया मार्केट, तो ये क्या हुआ, एक एओबी कन्वर्ट हो, एओबी क्या सॉरी एल्गोरिथमिक कन्वर्ट हुआ, एल्गो, ये हमारा क्या एक एल्गो ब्लॉक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, एल्गो, ठीक है। यहाँ पे वापस कंटिन्यू किया, ट्रैप किया, मतलब एक फास्ट मूवमेंट में ट्रेडर्स को टैप करना ही वहाँ एल्गो। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत तेजी से होती है, एक रॉबोट की तरह कि जैसे फास्ट खरीदा फास्ट बेचा, खरीदा बेचा खरीदा बेचा, एक तरीके से एक एल्गो का सिस्टम है, तो उसको मैच करके इस ब्लॉक का एल्गोरिथमिक नाम दे रखा है, ठीक है। मशीनरी टाइप में, थोड़ा मोस्टली मशीनरी ही ट्रैप होती है ऐसे यहाँ पे सेल्स के अंदर, ठीक है। तो उनकी लिक्विडिटी को यहाँ पे प्ले करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ये एल्गो की लिक्विडिटी को प्ले करते हैं हम, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं उनकी, ठीक है। तो ये जैसे फास्ट गया, ये ट्रैप हुआ एंड देन कंटिन्यू रन, वापस रिट्रेस एंड देन बाउंस यहाँ से, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया क्या रहा, कंटिन्यू बाइंग लेग में सेल कैंडल बनेगी, तो इतना लॉजिक है आप में, इतनी बुद्धि है कि आप दिमाग लगा पाओ कि जो है सेल कैंडल में जो कोई बाय कैंडल बनेगा, सेल लेग में कोई बाय कैंडल बनेगा, तो वो एओबी का काम करेगा, एल्गो का काम करेगा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे सेल कैंडल्स बनी कंटिन्यू, जैसे और भी फास्ट सेलिंग हो सकती है, जैसे एक फास्ट सेल 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 मूव एंड देन कंटिन्यू, और एक जो है बाइंग आ गई सडनली, एक अपने देखा कि एक जो है यहाँ पे एक छोटी सी बाय कैंडल बन गई यहाँ पे, ठीक है। एक बाय कैंडल बन गई, ट्रेडर्स इनवाइट, इसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाले सारे इनवाइट हो गए इसमें, ठीक है। एडवांस क्या सॉरी एल्गोरिथमिक वाले, एंड देन फॉल बैक, क्या हुआ, ट्रैप, ये ट्रैप जोन, और ये आपका एल्गो बना, ठीक है। ये आपका क्या बना, एक एल्गो बना, मार्केट वापस आया, टेस्ट किया एंड देन फॉल, ठीक है। तो ये क्या बना, एक एल्गो एल्गो, ठीक है, समझ में आया, ये होता है एक एल्गो। अब आज ये कंडीशन बनी थी बैंक निफ्टी में, मैं बता देता हूँ आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये रहा मूवमेंट केज, मतलब मूवमेंट देख रहे थे तो पता है लाइव का, बाइंग सेम सिंपल क्राइटेरिया, बाइंग कंटिन्यू फास्ट, सेल कैंडल, एक सेल कैंडल,
नो एफवीजी है तो भी चलेगा। एल्गो मतलब एक तरीके से कहूँ ना, एल्गो और एडवांस में थोड़ा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, बट एडवांस्ड में क्या है कि वो जो है यहाँ पे आपका मार्केट जो है स्लो होगा तो भी चलेगा, वो मतलब स्लो मार्केट में कहीं पीओएस क्रिएट नहीं होते तो है। एल्गो क्या है कि बड़ी तेज़ी से मार्केट ने मूव किया और बड़ी तेज़ी से एक ट्रैप किया और वापस मार्केट ने उनको कंटिन्यू लिक्विडिटी क्रिएट किया। अब ये क्या यहाँ पे ट्रैप हुए सेल में, वापस कंटिन्यू किया मार्केट मोमेंटम, यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे ये दिन पब्लिक यहाँ पे ट्रैप हुई है तभी तो ये वापस यहाँ पे आगे वर्क किया, नहीं तो करता क्यों। ठीक है, फास्ट मूवमेंट वापस ट्रैप किया, कंटिन्यू रन पुल बैक, और ये वापस क्या आ गया इसके इस एरिया में आया, कौन से एल्गो ब्लॉक में आया, ये एल्गो वाले एरिया में आया और यहाँ से वापस लिक्विडिटी बन गया। ये बाउंस कर रहा है, ये बाउंस इसलिए किया वापस एक एल्गो का एरिया बना था इसलिए। ठीक है, अब ऐसे जब भी मार्केट फास्ट मोमेंटम्स करते हैं ना तो बहुत सारे एल्गोस क्रिएट किए हुए जाते हैं, जैसे ये छोटे छोटे माइनर्स से यहाँ पे तो कंटिन्यू में क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ से बाइंग आई है वहाँ ब्लॉक आप देख लें, वो एक सिंपल ब्लॉक है। ठीक है, जब कंटिन्यू बाइंग चल रही है और उसी में सेल आया और वापस कंटिन्यू करे मार्केट। ठीक है, जैसे कंटिन्यू बाइंग चल रही थी, ये पूरा होल एक ये क्या एक फ्लो बना, ये पूरा एक फ्लो बना, ये एक एल्गो फ्लो समझ सकते हो इसको। ठीक है, और वापस कंटिन्यू बाइंग दी मार्केट ने तो इसको टेस्ट करके ही वो आगे बढ़ा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये ब्लॉक बन गया आपका। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। अब इसका मैं कुछ गोल्ड के चार्ट में आपको समझाता हूँ। अब गोल्ड में क्या, ये रिसेंट में एक फॉल आया है ना यहाँ पे, अभी ये रिसेंट में जो फॉल कहाँ से आया है, ये अबाव से आया है। ठीक है, अभी जो फॉल आया है ना इसके अंदर बहुत सारे, जैसे फॉल में क्राइटेरियाज बताता हूँ कि एओबीज क्रिएट होते, एडवांस नहीं एल्गो ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं। एओबी का तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब जैसे देखो फॉल फास्ट बट बाइंग वापस आ गई मार्केट के अंदर, एक फास्ट फॉल और वापस बाय ट्रैप चाहिए और फास्ट फॉल चाहिए। समझ में आया क्राइटेरिया आपको। ठीक है, अब देखो जैसे ये चल रहा है कंटिन्यू चलने दो, एक नॉर्मल मार्केट रन कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई सिंपल, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फास्ट मूवमेंट कर रहा है, मार्केट बीच बीच में सेल्स क्रिएट करता गया, यहाँ पे ये हल्के हल्के सपोर्ट दिए, वर्क नहीं किया। ठीक है, अभी भी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर हमको एल्गो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत फास्ट मोमेंटम्स होते हैं, एक ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट हो गया है वहाँ पे या क्या हो गया है, एक इस तरीके से वहाँ पे आपको फील होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखते जाओ, अब ये देखो ये मोमेंटम। ठीक है, ये कुछ वैसा नज़र आ रहा है, एक सेल पास वापस बाय, एक वापस पास सेल, ये इन टाइप के जो एरियाज़ को मैं एल्गो एरियाज़ कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये जो एरियाज़ होते हैं एल्गो एरियाज़ में कंसिडर होता है और मार्केट यहाँ से रेट करती है। अब वो एक बार रेट करके वापस आ रही है उस एरिया में, इसका मतलब ये है कि या तो फिर वो धीरे धीरे एरिया वीक हो रहा है, या तो फिर जो है वो मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम बना रहा है वो एरिया, मतलब वहाँ से एक बार रिएक्ट मार्केट ज़रूर करेगी बिकॉज वो एक लिक्विडिटी बना है मार्केट के लिए। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा साइडवेज होने के बाद में हम इस पर ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते इस एरिया पे कि ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, बट इसने किया है। वापस देख लो, ये देखो एक मिनट, वापस वही कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, फास्ट फॉल आया, बाइंग हुई, बट वापस फास्ट फॉल नहीं आया, ये बस वहीं वापस रिवर्स कोशिश कर दी, वापस रिवर्स किया इसने। इसका मतलब अभी भी यहाँ पे एओबीज क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वापस अब देखते हैं कुछ एओबीज, ये देखो एक यहाँ पे वापस कुछ कोशिश कर रहा है मार्केट, ये फ्लो में है अभी। अगर यहाँ से और तेज़ी से मार्केट गिरता है तो ये आपका एडवांस्ड एल्गो ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह काम करेगा। ये देखो जैसे हल्का, वैसे इतना फास्ट नहीं था बट ये यहाँ थोड़ा और फास्ट है। ठीक है, ये क्या एक फास्ट में मूवमेंट करता है ना मार्केट, तो ये एल्गो फ्लो समझ सकते हो इसको। वैसे ये एल्गो ब्लॉक की तरह ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और क्राइटेरियाज को समझ, ये देखो ये एक शानदार एग्जांपल है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है और पर्सनली इसको मैंने हमारे ग्रुप फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी किया था इस वाले एरिया को। ठीक है, तो ये जो है क्या है, फॉल ट्रैप, इतना तेजी से फॉल। ठीक है, तो ये एरिया एक गुड सेल एरिया में क्रिएट हुआ है, फास्ट फॉल। ठीक है, अब वापस देखो, वापस इसको मार्केट टेस्ट करेगा और यहाँ से फॉल करेगा ये वापस। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से फॉल करेगा मार्केट, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक एल्गो ब्लॉक को टैप किया है मार्केट ने। ठीक है, एल्गो ब्लॉक को टैप किया, वो वापस रिएक्ट करेगा उन एरियाज से मार्केट। अब देखो जैसे ये वापस कैंडल क्रिएट हुई, ये क्या सेल लेग में एक हल्की सी बाय कैंडल क्रिएट हुई और वापस फॉल किया। ठीक है, वैसे वो इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ये मिटिगेट हो गई, बाकी फिर भी वो वर्क किया जो मेन ब्लॉक था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखो ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे भी एक हल्की सी, एक छोटी सी, एक माइनर से एक बाय कैंडल बनी थी, ये प्रॉपर बनी नहीं है बट एक हल्की सी ने कोशिश की थी यहाँ से बाय करने की, तो मैं इसको भी मानता नहीं बट मैं कंसिडर करता कि एक सेल के अंदर एक बाय जो है यहाँ पे कैंडल है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगी यहाँ पे मार्केट को, तो ये इम्पैक्ट देखो करनी, क्योंकि
ये सारे एल्गो है, यहाँ पे एल्गोज इन्वाइट हुए, क्यों? क्योंकि सेल के अंदर फास्ट में एक बाइंग कैंडल बनना, वहाँ एल्गोज इन्वाइट होते हैं मार्केट में बार 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 बार, ठीक है। तो यही है क्राइटेरिया एल्गो को समझने का, एल्गो को पकड़ने का, कि जो एक मार्केट में जो है फर्स्ट मोमेंट्स होते हैं, चाहे यहाँ पे बाइंग में हो, फिर हल्के सेल कैंडल दे वापस फास्ट बाइंग आए, तो वो एक एरिया में ट्रैप होती है पब्लिक, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला कि मोमेंट पहले फास्ट आना चाहिए, फिर सेल होनी चाहिए, फिर वापस फास्ट आना चाहिए, क्यों? जब मार्केट में ऐसे ही तो सेलर आएंगे नहीं, जब मार्केट एकदम फास्ट यहाँ पे क्या करेगा, फॉल करेगा, तो वापस जो है हल्की बाइंग कैंडल में बायर इन्वाइट होंगे, फिर वापस फॉल करेगा फास्ट, तो वो ट्रैप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे ऐसे सिंपल तरीके से। तो इसके लिए एल्गोरिथमिक की कुछ पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स या रूल्स आपको ध्यान रखना है, फिर उन ब्लॉक को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है अभी गोल्ड का, ओके, इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये आज ही का है दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोल्ड का भी जो है यहाँ पे सीन चल रहा है, ओके। मैंने ये समझाया आपको क्या होते हैं एल्गो के ब्लॉक्स, ये परफेक्ट एग्जाम्पल था एक एल्गो का, और मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स देके भी आपको बता दिए, ठीक है। तो आई थिंक आपने एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक और एडवांस्ड ब्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट के लिए, क्योंकि मैं मेरे कॉन्सेप्ट के वीडियोस बहुत जल्दी इस चैनल पे डालने वाला हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ट्रेड मैविन का, ज़रूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।